हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बर्नवाल क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज यहाँ पर मैं ब्रह्मांड का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 8 लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, हम आज देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं जो परीक्षा के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना, और जो नीचे बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज देखो हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं कुछ पे सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम में कितनी बार पूछे गए हैं। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। देखो पृथ्वी किन किन ग्रहों के बीच में स्थित है। पृथ्वी क्या है, ये आपका क्या है, शुक्र है, और ये पृथ्वी है, और ये मंगल है। ठीक है, तो पृथ्वी सबसे ज्यादा किसके नजदीक है? शुक्र के नजदीक है। अगर ये पूछता है कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो किस किस ग्रह के बीच में है, तो वो शुक्र के और मंगल के बीच में है। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह क्या कौन सा है? वरुण। सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। देखो ये सबसे छोटा ग्रह है। अब सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा था आपका? वो था आपका यम। ठीक है, अब यम हटा दिया गया तो सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका? बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। अब देखो यहाँ हम इससे समझते हैं घनत्व। देखो घनत्व होती क्या चीज है, यहाँ पर अक्सर लोग बाग गड़बड़ा जाते हैं कि घनत्व क्या चीज है। देखो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, इसमें ज्यादा क्या भरा हुआ है? मेटल भरा हुआ है, बहुत ज्यादा क्या है? मेटल, धातु पदार्थ, ये ज्यादा भरे हुए हैं। तो जिस कण के या जिस पिंड में जो उसके कण होंगे वे अब बहुत ही ज्यादा नजदीक होंगे, बहुत ही ज्यादा नजदीक होंगे आपस में। ठोस अवस्था में जो चीज होगा तो उसका घनत्व क्या उतना ही ज्यादा होगा। और जिसका क्या है, जिसके कण बहुत दूर दूर इकट्ठे होंगे तो वो क्या होगा, उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? भारी ग्रह है एक, और उसमें क्या उसके कण जो है आपस में बहुत ही नजदीक नजदीक है, जो उसके अंदर धातु है, तो इसलिए क्या है, इसका घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे कम किसका है? वो है शनि का। आगे आएगा वो क्वेश्चन भी। ठीक है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। ठीक है, और लाल ग्रह मंगल। ये तो सबको पता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि जो शुक्र तुम्हारा लाल ग्रह है मंगल, ये किसकी इसमें ऐसी क्या चीज पाई जाती है जिसके कारण क्या है ये लाल ग्रह है। ठीक है, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। कितनी बार पढ़ा है आपने? ठीक है, भोर का तारा। आगे चलते हैं और क्वेश्चन। ठीक, शाम का तारा ये भी किसे कहा जाता है? शुक्र को। कितनी बार आ गया। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र, कितनी बार आ गया। छल्ले वाला ग्रह कौन सा है? शनि और अरुण। ठीक है, दोनों में क्या है? वलय। ठीक है, बृहस्पति में वलय पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, उनमें बहुत ही कम वलय पाए जाते हैं। ठीक, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध। देखो ये सबसे लंबे वाला, सबसे छोटे वाला, देखो इसमें वो है क्या। अब जो तुम्हारा वरुण है, ठीक है, ये क्या है, ये सपोज करो ये सूरज है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या, वरुण ग्रह बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ तुम्हारा बुध हो गया, शुक्र होगा, पृथ्वी होगी, ये सारे ग्रह यहाँ पर आगे सबसे दूर है। तो ये क्या, सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, इसलिए क्या है ये सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह है। ठीक, तो कहते हैं हम सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। ठीक है, तो इससे ज्यादा समय लगेगा तो क्या होगा, वर्ष भी इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा होगा। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। ठीक है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति। इसे अपडेट करके पढ़ना यहाँ पर। ठीक है, ये पहले का दिया हुआ है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हो गए? शनि के हो गए वो। ठीक है, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। ठीक है, सब हरे। अब इसका हरा रंग क्यों पाया जाता है? हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? अरुण। देखो इसमें ये क्यों पाया जाता है, क्यों दिखता है हरा? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीथेन गैस।
धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं अच्छे तरीके से। न्यूनतम परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह शुक्र, इसे भी कर चुके हैं। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र है ये भी। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। पृथ्वी के समान अक्ष झुकाव वाला ग्रह मंगल। ठीक है, आगे चलते हैं अब। न्यूनतम परिभ्रमण वाला गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह कौन सा है? मंगल। ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के समान अक्ष झुकाव वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी के समान परिभ्रमण वाला ग्रह मंगल। पृथ्वी से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध और शुक्र। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह अरुण। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह अरुण। वह ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है अरुण। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सारे याद कर लेना। अगर सौर मंडल से ग्रह से कोई क्वेश्चन बनता है तो 100% एक क्वेश्चन लगेगा इनमें से, 100%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आज हम ग्रह, उपग्रह की। ठीक है, सैटेलाइट। अब उपग्रह होते क्या है? देखो, अब ये क्या है? सूरज है आपका, ये क्या है? सन मान लो, कोई भी तारा है कोई भी। ठीक है, अगर कोई पिंड इस तारे के चारों ओर परिक्रमा करेगा तो वो क्या है? ग्रह। ठीक है, अगर कोई पिंड इस तारे के चारों तरफ परिक्रमा करेगा तो वो क्या है? ग्रह। ठीक, अगर इन ग्रहों की भी कोई परिक्रमा कर रहा है, इन ग्रहों की भी कोई परिक्रमा कर रहा है, मतलब इन ग्रह के भी चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या होगा? इसका उपग्रह होगा। ठीक है, वो किस कारण लगाता है? अब वही है जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है उसे ये ना तो उसकी कक्षा में आ पाता है सही से, और ना ही क्या उसे छोड़ के जा पाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, वो उसके चारों तरफ चक्कर काटने शुरू कर देता है। चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पे चलते हैं। उपग्रह वे आकाशीय पिंड है जो अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों की भांति इनकी भी अपनी चमक नहीं होती। ठीक है, अतः यह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश की चमक लगी, सूर्य का प्रकाश परावर्तित होगा, उससे ही क्या है, ये दिखाई देंगे। वैसे ही अपने आप इसमें अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, ग्रहों के समान उपग्रहों का भ्रमण पथ भी परवलयाकार होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के 67 है, इसे अपडेट करना। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। देखो, ये कुछ उपग्रह दिए हुए हैं लेकिन ये पुराने हैं, इन्हें आप या तो अपडेट कर लेना या फिर क्या है, इसमें आप इनमें से कुछ के तो एक्यूरेट है। जैसे तुम्हारा बुध हुआ, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, बृहस्पति के 67 है, अरुण के इतने हैं, शुक्र का कोई भी नहीं है, मंगल के 2 हैं। ठीक है, मंगल के वो है डिमोस और फैबोस। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक, शनि के 62 है, अरुण के 14। ये सारी चीज़ क्या होती है? अपडेट करके पढ़ने वाली चीज़ होती है। ठीक है, इन्हें अपनी नोटबुक या किसी भी नोट में बना के, नोट्स में उसे क्या है, आप ऐड कर दो, जो भी करंट में कुछ भी चीज़ ऐसा मैटर मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भूआकृतियों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे उसमें बहुत कई बार पूछा जा चुका है सेलेनोलॉजी। ठीक है, तो सेलेनोलॉजी किसे कहेंगे? जब हम चंद्रमा के अंदर का अध्ययन करेंगे, चंद्रमा की सतह का, चंद्रमा का जो भी अध्ययन करेंगे उसे क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी कहेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नोट्स, जिसके अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें तो जरूर इसे लिख लेना। ठीक है, चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। 4.6 मिलियन वर्ष पहले क्या हुई थी? चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। अब देखो, वैज्ञानिक का अलग अलग मानना है कि चंद्रमा कहाँ से आया, कहाँ से बना, किस किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ बनने भी पड़ी है, शायद बुक में नहीं थी, चंद्रमा के बारे में एक वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया था, लेकिन उससे 100% कोई भी वैज्ञानिक श्योर नहीं हुआ है। जो हमारा चंद्रमा है ये पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। कैसा है? पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। कौन? चंद्रमा। बताया ये गया है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर जो दुनिया में प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा सागर महासागर है। जो प्रशांत महासागर है वो जहाँ पर बना है
ये बताया गया है वो हिस्सा पृथ्वी से अलग होकर क्या है, इस पृथ्वी के चक्कर काटने शुरू कर दिए उसने, ठीक है। तो वही क्या बना, चंद्रमा बना। ये देखो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है, और इसमें भी क्या है, एक ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ कहा था, ठीक है। तो डॉक्टर खुल्लर की बुक में ये लिखा हुआ है, शायद इसमें छोटी मोटी बुक में ये नहीं दिया हुआ। खुल्लर साहब ने बताया कि जो पृथ्वी जो तुम्हारा प्रशांत महासागर का जितना प्रशांत महासागर है, करीब उतना ही क्षेत्र क्या है तुम्हारा चंद्रमा का है। तो इसलिए क्या उन्होंने अनुमान लगाया कि ये हिस्सा किसका है, प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ठीक है। और ये तो 100% श्योर नहीं कह सकते, ये वैज्ञानिक का अनुमान ही है, ठीक है। और आगे चलते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तथा बादल भी नहीं दिखते हैं। इस पर ना तो बादल है ना ही वायुमंडल है। इसका आंतरिक भाग ठंडा है। इसके ऊपर अनेक ज्वालामुखी और उससे बने क्रेटर पाए गए हैं। देखो ज्वालामुखी, ठीक है, इस पर क्या है, बहुत सारे ज्वालामुखी है और क्रेटर बने हुए हैं। क्रेटर क्या होते हैं, ये बहुत समझने वाली चीज है, ठीक है। रट्टा तो कोई भी लगा देगा, लेकिन ये समझना बहुत बड़ी चीज है। देखो क्रेटर होते क्या है, ये क्या है, कोई भी ज्वालामुखी फटा यहाँ पे, ठीक है, ज्वालामुखी फट गया एक बार, फटने के बाद में इसका क्या मुंह बनता है, जहाँ से क्या है, आग निकलती है। क्या निकलती है, आग निकलती है, लावा बाहर निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी से। अब क्या होगा, कुछ ज्वालामुखी तो लावा फेंकते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो एक बार लावा फेंकते हैं और उसके बाद में क्या है, अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तो वहाँ क्या है कि छिद्र हो जाता है। छिद्र तो ऐसे ही रहेगा वो, तो जो उसके अंदर है बरसात वगैरह का पानी, जो इधर उधर के कंकड़ पत्थर, ये सब क्या है, इसके अंदर इकट्ठे होने शुरू होते हैं। तो बरसात का पानी हो जाता है। यहाँ भी क्या है, झील बनती है। झील को क्रेटर झील बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे जब झील वगैरह पढ़ेंगे इंडिया की, उसमें बताएंगे, ठीक है। तो ये जो इसका जो ये मुंह है, ये मुंह जो है, ऐसे लावा निकलना बंद हो गया। अब ये लावा निकलना बंद होगा, या पानी, बरसात का पानी और इसके अंदर जो अंदर जो लावा के अंदर से जो कण निकलते हुए इसमें जाके इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इसका ये मुंह है, इस मुंह को क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं उसे, ठीक है। छोटी मोटी किताब में मिलने का नहीं है, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबंटीज पर्वत, ठीक है, क्या है, लिबंटीज पर्वत कितना है, 35,000 फीट की ऊंचाई है उसकी, ठीक है, 10,668 मीटर है, ठीक है। और ये हमारे जो माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा पर्वत यही है, उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। उसकी कितनी है, 88-48 मीटर। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है, तो चंद्रमा का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम क्या है, लिबंटीज पर्वत। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मिलता छोटी छोटी किताबों में, लिबंटीज पर्वत। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे तथा 43 मिनट में पूरी करता है। कितने में, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में क्या अपनी परिक्रमा पूरी करता है, किसकी, पृथ्वी की। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर 2286 मील प्रति घंटे की गति से एक परिक्रमा पूरी करता है। कितनी करता है, 2286 मील प्रति घंटे की गति से। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है हमें पृथ्वी से, इसका 57% भाग। कितना, 57% भाग को क्या है, बस हम चंद्रमा के को देख सकते हैं अपनी पृथ्वी से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चंद्रमा पर दिन और रात तो होते हैं, परंतु उनकी अवधि पृथ्वी के एक सप्ताह के बराबर होती है। एक सप्ताह के बराबर होती है दिन रात की जितनी पृथ्वी पर होती है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र, धूल के मैदान को शांत सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत सागर। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र या धूल के मैदान जो बन जाते हैं को क्या कहते हैं, हम शांत या शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, शांति सागर। यह चंद्रमा का पृष्ठभाग है जो अधिक अंधकार में होता है। चंद्रमा के इसी भाग पर प्रथम मानवयुक्त चंद्रयान अपोलो 11, बहुत इंपोर्टेंट है, अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को उतारा था। कब उतारा था, 1969 में उतारा गया था, जिससे नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन बल्ज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग का तो नाम सबने सुना है, इसका नाम किसने नहीं सुना, ध्यान रखना, इसे भी नोट में कहीं भी लिख लेना, एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है। और कब उतारा था, 20 जुलाई 1969 में उतारा था, ठीक है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ली गई चट्टानों के अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी। 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में
उपस्थित है। कौन है? टाइटेनियम क्या है? इनकी मात्रा पर। तभी जो मैंने तो पिछले वाला बताया था कि प्रशांत महासागर का ये हिस्सा क्या है, अलग चला गया और ये क्या पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। तो इसी कारण हम कह सकते हैं, ये कहा ना चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी पृथ्वी है, कि क्या ये पृथ्वी का ही भाग हो सकता है, 100% श्योर नहीं है। ठीक है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर कितनी बार पूछा गया है, इसे रट लेना, बिल्कुल 3,84,000 किलोमीटर है। चूंकि चंद्रमा परवलयाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बदलती रहती है। देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूरज, पृथ्वी और सन, इसमें भी ये काम करता है। ये क्या है देखो, समझते हैं एग्जाम्पल से। ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये सन, ये क्या है? चंद्रमा। ये जब चक्कर काटेगा ऐसे चक्कर काटेगा, कैसे? ऐसे चक्कर काटेगा ये। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो क्या है? दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से चक्कर लगाता है, कभी ये दूर कभी पास, ऐसे ये होता रहता है। ठीक है, यही काम क्या होता है? सूर्य का होता है। देखो सूर्य के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। ठीक है, ये फैक्ट होता है बहुत कड़ा भी। हाल ही में कुछ हमें घटना मिली थी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी। ठीक है, सबको पता है ना, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भी आग लग गई थी। ठीक है, तो ये अगर हमारा देखो, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये क्या है? ये थोड़ा सा और हैवी कर लेते हैं। ठीक, ये क्या है आपकी? ये सपोज करो ये क्या है आपकी? भूमध्य रेखा। ये क्या है आपकी? कर्क रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, इंडिया कहाँ पर है? यहाँ पर इंडिया है। ठीक है, तो ये क्या है? सन, ये ऐसा चक्कर काटता है। ठीक है, यहाँ जाता है फिर यहाँ आता है, ये इस तरीके से चक्कर काटता है सन। तो सूर्य जो होता है, ये बताया गया है, जब सूर्य इस मकर रेखा पर होता है, ये कौन सी रेखा है? ये मकर रेखा। ठीक है, तो देखो ये चीज है, जब सूर्य मकर रेखा पर होता है, मकर रेखा पर क्या है? इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर मकर रेखा पर। तो यहाँ पर जो है, जब ये यहाँ पर होता है मकर रेखा पर, ये बताएगा, तो उस टाइम पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और जब ये कर्क रेखा पर होता है, जब भी गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, कर्क रेखा पर आता है 21 जून में। ये कब आता है? ये 21 जून में। ठीक है, 21 जून में क्या होता है? और यहाँ पर क्या, इसी दिन क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ा दिन बनता है। ठीक है, तो 21 जून में ये कहाँ है? यहाँ पर आएगा। यहाँ भी क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, ये यहाँ पर भी जब ये इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो भी गर्मी पैदा करेगा, जब इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो भी गर्मी पैदा करेगा। लेकिन दोनों की गर्मी में अंतर है। यहाँ के तुम्हारी कर्क रेखा के मुकाबले मकर रेखा पर गर्मी ज्यादा होती है, ध्यान रखना। क्योंकि जो सूरज है वो थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाता है मकर रेखा पर जब वो आता है, इसलिए क्या है, यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है यहाँ के मुकाबले। ठीक है, तो यहाँ के मुकाबले कर्क रेखा के मुकाबले मकर रेखा पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई। गर्मी के कारण ही तो लगी, वो किसने लगाई थोड़ी ना थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ज्यादा आग फेंकता है। ठीक है, चलो जो आगे पढ़ेंगे जब हम, तो बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे, कब कितने दिन में यहाँ होगा, कब यहाँ कैसा होगा, एक एक चीज को क्लियर प्योरिटी से समझाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक, चंद्रमा में पृथ्वी के मध्य दूरी हो गई। ठीक है, ये बदलती रहती है। आगे चलते हैं, देखो सुपर मून की घटना क्या होती है। यह वह स्थिति है जब किसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा के में पृथ्वी के निकटतम बिंदु या उसके समीप स्थित होता है। अब देखो, अभी मैंने बताया था तुम्हें, परवलयाकार घूमता है, जब ये इसके बिल्कुल नजदीक आ जाएगा पृथ्वी के, तो वो घटना क्या होगी? सुपर मून होगी। कौन सी घटना होगी? सुपर मून। इससे क्या है, पेरिजी या फुल मून या सुपर मून कहा जाता है। इसमें चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्यों देता है? क्योंकि पृथ्वी के क्या हो जाता है, सबसे नजदीक हो जाता है। ये क्या हो जाता है? सबसे नजदीक हो जाता है। सुपर मून शब्द सर्वप्रथम अमेरिकी खगोलविद रिचर्ड नोले द्वारा वर्ष 1979 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, किसने यूज किया था? ये रिचर्ड नोले ने यूज किया था। कब? 1979 में। 27 सितंबर 2015 को विश्व के अनेक भागों में सुपर मून चंद्र ग्रहण की परिघटना देखी गई थी, जिसमें सुपर मून व चंद्र ग्रहण दोनों घटना एक साथ घटित हुई है। ठीक है, कब देखी गई थी? ये 27 सितंबर 2015 को सुपर मून की घटना देखी गई थी चंद्र ग्रहण के समय। ठीक है,
और ऐसा सन 1982 के बाद पहली बार हुआ जब 14 नवंबर 2016 को सुपर मून परिघटना पुनः घटित हुई। और कब हुई? 14 नवंबर 2016 में, ठीक है, 14 नवंबर 2016 में चिल्ड्रन डे पर हुई थी ये। अब ऐसा संयोग पुनः 25 नवंबर 2034 में बनेगा। कब बनेगा? 25 नवंबर 2034 में ऐसा वो केस बनेगा। कैसा? सुपर मून का। चलो आगे चलते हैं। ब्लू मून। ब्लू मून देखो, यहाँ ब्लू मून पे इसके ब्लू कलर पे मत जाना कि ब्लू का मतलब कलर है, ठीक है, ये अलग चीज है, पढ़ेंगे। एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा को चांद ब्लू मून कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लू मून। कब? एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका नीले रंग का कोई संबंध नहीं, अभी बताया मैंने क्या है, नीले रंग से इसका कोई भी संबंध नहीं है। वस्तुतः इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के मध्य के अंतराल का 31 दिनों से कम होना है, ठीक है। 2 पूर्णिमा के मध्य का जो समय है वो क्या है? 31 दिनों से कम होना चाहिए। ऐसा हर 2-3 वर्षों पर एक बार होता रहता है, 2-3 वर्ष में एक बार जरूर होता रहता है ऐसा। जनवरी 2 व 31 जनवरी 2018 में ब्लू मून की स्थिति देखी गई है, ठीक है। तो 2018 को हम ब्लू मून कह सकते हैं, ठीक है। ब्लू मून ईयर, ये क्या होता है? जब किसी वर्ष में विशेष 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर होगा, ठीक है। क्या होगा? जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून हो, 2 या 2 से ज्यादा अगर ब्लू मून की घटना हो जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? हम ब्लू मून ईयर कहेंगे, ठीक है। और ब्लू मून समझ में ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ब्लड मून। अब ब्लड मून को खून पर मत जाना कि खून होगा। जब पृथ्वी चंद्रमा पर पूर्ण छाया डालती है तब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। कब होती है? जब चंद्रमा पर पूर्ण छाया डलती है, पृथ्वी की पूर्ण छाया डलेगी तब क्या होगा? पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी। चंद्र ग्रहण को पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब क्या है? पृथ्वी की जो चंद्रमा पर पृथ्वी की जो छाया है वो पड़ती है। इसमें चंद्रमा का रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसी ही ब्लड मून या रक्त चंद्र कहा जाता है। ब्लड मून या रक्त चंद्र कहा जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा का रंग कैसा दिखाई देने लगता है? हमें लाल दिखाई देने लगता है। तो उसमें क्या है? उस घटना को हम क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों क्या है? ब्लड मून की संज्ञा दी गई है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहणों को टेट्राड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेट्राड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या कहा जाता है? टेट्राड कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण एक दुर्लभ परिघटना है, ठीक है। सुपर ब्लू ब्लड मून, ठीक। 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की खगोलीय घटना को एक साथ देखी गई थी, इसलिए इसे सुपर ब्लू ब्लड मून भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जा रहा है। 31 जनवरी 2018 को एशिया में सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, ये तीनों घटना एक साथ देखी गई थी, तो इसलिए क्या कहा गया इसे? सुपर ब्लू ब्लड मून, ठीक है। क्या कहा गया? इसका सुपर ले लिया, इसका ब्लू ले लिया, इसका ब्लड ले लिया और मून है ही, ठीक है। तो इसे क्या कहा है? सुपर ब्लू ब्लड मून कहा गया है इसे, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्रयान फर्स्ट, देखो पढ़ा होगा सबने। इसरो ने आंध्र प्रदेश की श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C11 के माध्यम से चंद्रयान फर्स्ट को चंद्रमा की कक्षा में 22 अक्टूबर 2018 को सफलतापूर्वक स्थापित किया। कब स्थापित किया था? 22 अक्टूबर 2018 को चंद्रयान। कहाँ से? श्री हरिकोटा स्थित आंध्र प्रदेश में है ये। चंद्रयान पर नजर रखने हेतु ब्यालालू में इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई है। इससे वर्ष 2012 में लैट रोवर उपकरण की सहायता से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थित क्रेटर पर हाइड्रोकार्बन उपस्थित होने की पुष्टि हुई है, ठीक है। अब जब चंद्रयान छोड़ ही दिया गया है तो उससे जितने भी तुम्हारे उस पर घटनाएं हो रही है, जो भी काम हो रहा है, क्या है उसकी वो जानकारी हमें देता रहेगा, ठीक है। अब चंद्रयान फर्स्ट देखो आपने देख लिया, ठीक। अब चंद्रयान 2 का भी तो वो बनता है, तो चंद्रयान 2 के बारे में तो कमेंट में लिख के बताना जितना भी आप उसके बारे में जानते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। वो सफल नहीं हो पाया, दुर्भाग्य रहा इंडिया का।
ठीक, आगे चलते हैं। वीनस उपग्रह, वीनस, ठीक है, एक माइक्रो उपग्रह है जिसका वजन मात्र 265 किलोग्राम है। कितना है? 265 किलोग्राम है। देखो उपग्रह है लेकिन कैसा? उपग्रह से भी छोटा, माइक्रो उपग्रह है, ठीक है। इस उपग्रह को इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी आईसा तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। वीनस उपग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर पृथ्वी की वनस्पतियों की निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा? ये पृथ्वी पर जो वनस्पति है उनकी निगरानी करेगा। वीनस एक मल्टी सेप्टरल कैमरे से युक्त है जो ऐसी सूक्ष्म वस्तुओं के चित्र लेने में भी सक्षम है जो मानव आंखों द्वारा देखी नहीं जा सकती, ठीक है। मतलब इतना हैवी है जो आदमी आंखों से भी नहीं देख सकता क्या है, ये उसे देख लेगा। इस मिशन के अंतर्गत वैगा रॉकेट द्वारा इटली के उपग्रह ओपसैट 3000 को भी प्रक्षेपित किया गया है, ठीक। तो ये तो भेजते रहते हैं इटली वाले। करंट की न्यूज़ है, करंट में मिला कर जरूर, करंट मिला कर पढ़ना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है। ये अपडेट वाली किताब है, जिस टाइम की किताब है, बहुत ज़्यादा अपडेट लिखा हुआ है इसमें। आगे चलते हैं। लघु ग्रह या क्षुद्र या अवांतर ग्रह, सब एक को ही बोलते हैं, ठीक है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। यो जब मैंने तुम्हें शुरू में ग्रह पढ़ाया था तो मैंने बताया था क्षुद्र पेटिका के बारे में। तो क्षुद्र पेटिका बनती कहाँ पर है? देखो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है? सन है, सूरज है, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका बुध आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपका शुक्र आ गया, यहाँ पर आपका मंगल आ गया, यहाँ आपका सूर्य पृथ्वी आ गई, यहाँ का मंगल आ गया, ठीक है। यहाँ आपका बृहस्पति आ गया, शनि आ गया, अरुण आ गया, वरुण आ गया। तो इसके बीच में क्या होती है? ये क्षुद्र पेटिका होती है। क्या होती है? क्षुद्र पेटिका। तो ये 4 ग्रह, इन्हें कौन से ग्रह बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आप पार्थिव ग्रह। जो ये लास्ट के 4 है इन्हें कौन से बोलते हैं आप? जोवियन ग्रह। कौन से ग्रह बोलते हैं? जोवियन ग्रह। तो ये आपका कौन सा ग्रह है? यह है आपका मंगल। कौन सा है आपका? मंगल। तो मंगल, और ये कौन सा है आपका? बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो संरचना बनेगी, इन दोनों के बीच में जो संरचना बनेगी वो क्या होगा आपका? तो इन जो बीच में संरचना बनेगी किस किस के? एक तो मंगल के और दूसरी किसके? एक तो मंगल के और दूसरी बृहस्पति के बीच में। तो इनके बीच में क्या पाई जाती है? आपकी क्षुद्र पेटिका पाई जाती है। इससे क्या होते हैं? ये अधिकांश छोटे ग्रह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे ग्रह होते हैं। उन्हें क्या ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाता क्योंकि वे क्या है? उपग्रह से भी बहुत ही छोटे होते हैं। ये भी क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो चलो आगे थ्योरी पे चलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो ये क्या है? खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। किससे? ग्रहों के विस्फोट से। जो ग्रहों के छोटे छोटे विस्फोट होते हैं उनसे क्या है? फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्या? क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। कोई क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त जैसे लोनार झील बनता है। विशाल गर्त मतलब गहरा गड्ढा बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जैसे लोनार झील, महाराष्ट्र, जो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है, वो भी क्या है? कुछ ऐसी बनी है। देखो अब बताया जाता है कि आज से जिस टाइम पे डायनासोर थे पृथ्वी पर, उस टाइम की बात है कि उस टाइम पे क्या एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर गिरा था, जिससे क्या है? ये डायनासोर वगैरह जो जिसका भी वेट 25 kg से ऊपर था, 25 किलो से ज़्यादा था, वे सभी जो जीव थे वे सब क्या है? उनका अंत हो गया था, ठीक है। ये बताया जाता है। तो ऐसी एक क्षुद्र ग्रह आकर गिरा होगा पृथ्वी पर, तो उससे क्या है? ये लोनार झील बनी है। कैसी, कौन सी झील बनी है? लोनार झील। देखो मैं झील जब पढ़ूंगा तो झील के टाइप भी पढ़ूंगा, कौन सी झील कैसे बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं।
सन 1890 तक लगभग 300 छोटे ग्रह खोजे जा चुके थे। इनमें परिभ्रमणीय तत्व भी सम्मिलित थे। इन्हीं छोटे ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रह थे। पालस 538, 4 वेस्टा 549 किलोमीटर। अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह कौन कौन से? पालस 538, 4 वेस्टा 549। ठीक है, 4 वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। 4 वेस्टा ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे क्या अपने नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आपने सुना भी होगा पहले कि क्षुद्र ग्रह क्या पृथ्वी से टकराने वाला है, और ये मतलब अफवाह भी फैलती रहती है कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी का अंत हो जाएगा। अभी 29 अप्रैल को ये घटना अभी हाल ही में सुनने को मिल रही थी हमें। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो क्षुद्र ग्रह निकल कर तो गया लेकिन उसने पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह क्या खतरनाक भी है हमारी पृथ्वी के लिए। ठीक, देखो ट्रोंजस ये क्या चीज़ है? देखो ये चीज़ ऐसी है, कोई छोटे मोटे उसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो ट्रोजन वे क्षुद्र ग्रह हैं जो सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे ग्रहों को लगातार साथी बने रहते हैं। ये ग्रह के समान या पीछे 60 डिग्री पर स्थित बिंदु पर सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। क्योंकि ये हमेशा एक ही कक्षा में लगातार आगे या पीछे चलते रहते हैं, इसलिए कभी भी अपने साथी ग्रह से नहीं टकराते हैं। ठीक है, मतलब सापेक्ष क्या है, 60 डिग्री ग्रह के सामने ही क्या है, 60 डिग्री पीछे पर बिंदु के सापेक्ष रूप से स्थिर बने रहते हैं। मतलब 60 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। कितने डिग्री के एंगल पर रहेंगे? 60 डिग्री के एंगल पर। देखो अगर ये ग्रह है तो क्या है, 60 डिग्री एंगल कहाँ तक बनेगा? समथिंग यहाँ पर बनेगा। ठीक है, समथिंग 45 का समथिंग होगा, ये 60 यहाँ के समथिंग बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री के एंगल पे क्या है, हमेशा रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, और अपने साथी से कभी भी नहीं टकराते। सौरमंडल में 6 ग्रह ऐसे हैं जिनकी कक्षाओं में ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, अरुण, मंगल, शुक्र, अरुण और पृथ्वी। ठीक है, इन 6 ग्रहों पे क्या है, तुम्हारे क्षुद्र ग्रह है। किन दो पे नहीं है? इन दो पे नहीं है। एक कौन सा? एक तो है आपका शनि, शनि पर नहीं है। और कौन सा है आपका? एक है आपका बुध। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका शनि हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? बुध। ठीक, तो इन दो ग्रहों पर क्या है, ट्रोजन ग्रह नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ एक चीज़ क्या है, मैंने आपको डिटेल से बताई है। अब इसका एक पार्ट हो रहा है तो आपका ब्रह्मांड का चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। देखो जो भी चीज़ में कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में क्या है, उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पर भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9927619574। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इससे भी आप क्या है, व्हाट्सअप पे मेरे से कुछ भी कॉन्टैक्ट में पूछ सकते हैं, आपको जो भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, एक एक चीज़ का सोल्यूशन होगा यहाँ पर आपका। ठीक, और जो भी आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, वो जो भी छोटी मोटी दिक्कत होगी वो भी क्या आप पूछ सकते हैं। और जो आप हमारे क्या व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या है, पढ़ाई को हम रेगुलरिटी बना कर रखेंगे, एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।